दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं जनार्दन पासवान, चतरा विधायक जनार्दन पासवान जी। जनार्दन पासवान जी ने आज विधानसभा के अंदर कुछ सवाल खड़े किए हैं। शून्यकाल का में वह सवाल था और सवाल चतरा से जुड़ा हुआ था, चतरा के विकास से जुड़ा हुआ था। जनार्दन जी, आपने विधानसभा के अंदर शून्यकाल के दौरान चतरा के संदर्भ में सवाल जो उठाए, क्या था मामला? ये चतरा विधानसभा हम कह सकते हैं पूरे झारखंड में बहुत भूभाग जो किसान वाला इलाका है, जो खेती करने लायक है, वह सिंचित है। तो हम अपने चतरा विधानसभा में शून्यकाल के माध्यम से 7-8 योजना के गिनवाए कि अगर ये बांध बन जाए तो वहाँ के किसानों की हालत में बहुत सुधार हो सकता है। जैसे पहला था हमारा क्वेश्चन कि चतरा ब्लॉक के एक बरैनी नाला है, उस बांध पर अगर बांध बना देगा तो चतरा के जो पश्चिमी चतरा है वो पूरा सिंचित हो जाएगा। दूसरा हमारा उसमें था शून्यकाल के माध्यम से कन्हाचट्टी की एक नदी है, गहरी नदी, उस पर अगर बांध बना दिया जाए तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं हजारों एकड़ सिंचित हो सकता है। तीसरा हम कुंदा में उठाए थे। कुंदा में एक बुटकोइया सिक्की पंचायत के बुटकोइया गांव है, बुटकोइया में नदी पर बांध बन जाए तो बहुत इलाका खुशहाल हो सकता है, बेहतर सिंचाई के साधन हो सकता है। तीसरा कुंदा में मैंने उठाया था बनियाडी में मैंने उस पंचायत में पेयजल के संकट उत्पन्न हो जाता है। हजारों फीट में 2000 फीट में भी पानी नहीं है और पूरे पंचायत में नहीं है। तो हमने कहा कि अगर उस एक नाला को बांध देंगे तो हम पानी के यहाँ पर स्टोरेज हो जाएगा, तो यहाँ पर डैम से पानी पी सकते हैं लोग। और प्रतापपुर ब्लॉक में मैंने उठाया था कि प्रतापपुर ब्लॉक में एक गांव है हमारा, जहां इलाका हमारा क्षेत्र जो है वह एक विष्णुघट्टी नदी है, उस नदी पर बांध बना करके हम 7-8 गांव तो सिंचित कर सकते हैं। पथरा, जमुआ, असनाही, कर्माचक, जमुनिया टाप, यादव नगर, जोगीडी, बहुत आपने तो एक लंबी लिस्ट सुना दी, पर सत्ता पक्ष की ओर से कोई सकारात्मक जवाब आया, कोई आश्वासन मिला? शून्यकाल में है जो हम लोग जो उठाते हैं ना, वो बाद में रिजल्ट आता है। जैसे अब शुरू हो गया उस पर कार्रवाई, अब सरकार के मंशा अगर है सही तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। चतरा जिला काफी असिंचित जिला रहा है, निश्चित रूप से एक विकास के पैमाने पर आज भी पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो सरकार की जो अबुआ सरकार उसके नजरे इनायत होती हुई दिख रही है। अब देखिए, हम लोग का काम जो है वो उठा देना है। सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार के अगर मंशा साफ है तो निश्चित तौर पर उसमें पहल होना चाहिए, होगा। एक दूसरा सवाल जो आपसे हम करना चाहेंगे जनार्दन जी, झारखंड में एक नया विवाद खड़ा हुआ है और विवाद टाइगर जयराम महतो ने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की सरकार बनने जा रही है राज्यसभा चुनाव के बाद, और उसमें कहीं ना कहीं नाम आपका भी आ रहा है, निशाने पर आप भी हैं। देखिए, कौन किसका निशाना पर है आप उससे बात कीजिएगा तब पता चलेगा। जयराम जी के कहाँ निशाना है, जयराम जी क्या सोचते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी अलायंस में, जो भाजपा गठबंधन हम लोग के है, एनडीए गठबंधन है, उसमें हम लोग शामिल हैं। तो जो एनडीए गठबंधन तय करेगा वही कर सकते हैं। वो तो फ्री है बेचारा जयराम जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात को आप उनके हिसाब से। गैर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार बनेगी तो गैर भाजपा सरकार बनेगी, गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी तो आपकी तो अहमियत बढ़ जाएगी ना। हम लोग भी तो कुछ बोल सकते हैं, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना सोचे, बिना समझे कुछ आदमी को नहीं करना चाहिए। एमएलए बन जाता है तो समझता है कि बहुत बड़ा हम लोग तो है, लेकिन हम लोग तो बहुत झेले है ना। 95 के एमएलए मैं हूँ ना, पहला बार तो बिहार में लालटेन जलाते हुए लोजपा तक, हाँ, यहाँ तक आए तो निश्चित तौर पे बहुत मैं देखा हूँ। अभी जयराम जी को हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत नहीं देखे हैं, लेकिन उनका जो सोच है, इस तरह का जो आकलन चल रहा है सियासी गलियारे से, कुछ आकलन में कोई बात नहीं किया सकता। आप भी आकलन कर सकते हैं, हम भी आकलन कर सकते हैं। आकलन करना एक बात, कल्पना सोरेन अब आसाम निकल गई, इधर विधानसभा चुनाव में आपको जो शिकस्त मिली थी उनके कारण, याद तो होगा, लोकसभा चुनाव में भी आपको पानी पिलाए थे, अब आसाम जा रहे हैं हेमंता का किला ढाने। देखिए, जो राजनीति करते हैं वो उसको करना चाहिए। अब आसाम जा रहे हैं, जाना चाहिए,
पार्टी के विस्तार उनको भी करना चाहिए। हम चल जाए आसाम तो हमको पर बोलिए कि आप जनार्दन पासवान एलजेपी के बढ़ाना है, आसाम चले जाते हैं। हम लोग राजनीति कार्यकर्ता है, राजनीति की झारखंड की बहू आसाम जा रही है, आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जाना चाहिए। वहाँ के लोग आसाम के भौगोलिक बहुत हम जान नहीं रहे हैं, क्या जमीनी हकीकत है तो जानता हम अपना लगेगा। हम हेमंता का किला बचेगा? अब देखिए निश्चित तौर पे बचेगा, निश्चित तौर पे बचेगा। अब बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में भी देख लीजिए, बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी अलायंस करेंगे हम लोग। अरे तो भाजपा का लोग बोलेंगे, लोजपा वाले इतने कॉन्फिडेंट से काहे? क्यों नहीं बोलेंगे लोजपा, हम लोग अलायंस पार्टी में हैं। सम्मान मिलता क्यों है, नहीं? भाजपा में सम्मान मिल रहा है। सम्मान के बात से तो समझते होंगे, बिना सम्मान के तो बातें हम कर रहे हैं। और मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इकलौता एमएलए जनार्दन पासवान है, और आज से हम लोग नहीं जुड़े हैं, उनके दलित सेना से भी हम लोग जुड़ल थे। रामविलास पासवान के विचार पर हम लोग चलने वाला, रामविलास पासवान के सिद्धांत पर चलने वाला आदमी है। एनडीए में एक अहम पार्ट उनका है, और हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, वो खुद बोलते हैं कि मोदी जी के हनुमान है, और हम लोग चिराग जी के हनुमान है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।